अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है किलेजियन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा किलेजियन कहाँ पे होता है। किलेजियन जो है आईलिड में होता है। तो आईलिड का मैंने पिछला लेक्चर बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें कितने लेयर हैं, कितने ग्लैंड हैं और उसका फंक्शन वगैरह जो भी था मैंने आईलिड का बताया था। उसके बाद जो आईलिड में डिसीज़ होती हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आईलिड में वैसे तो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। मैं सबसे पहले आपको जो किलेजियन है वो आपको बताऊंगा कि किलेजियन क्या होता है और क्यों होता है। तो किलेजियन जो है वो मीबोमाइन ग्लैंड जो होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था मीबोमाइन ग्लैंड जो है वो ऑयल की सिक्रेशन करवाते हैं। अगर ऑयल की सिक्रेशन अगर मीबोमाइन ग्लैंड में ब्लॉकेज आ जाती है तो ऑयल की सिक्रेशन जो है वो ऑयल की सिक्रेशन तो होगी, पर वो जो ऑयल होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक साथ जमा हो जाएगा। तो अब उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो ग्रेन्युलोमा फॉर्म करेगा। वो ग्रेन्युलोमा आईलिड पे होगा, जिसको हम ग्लेजियन भी कहते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे ग्लेजियन। अब ग्लेजियन क्या है? ग्लेजियन इट इज़ ए क्रोनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है, और इसराइल मीन्स इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फ्लेमेटरी होता है, और लिपोग्रेन्युलोमा ऑफ मीबोमाइन ग्लैंड। अब जो मैंने पहले ही बताया, मीबोमाइन ग्लैंड में ब्लॉकेज हो जाएगी तो उसमें जो ऑयल सीक्रेट हो रहा था वो बाहर नहीं जाएगा तो उसकी जो है वो इस तरह ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाएगी आईलिड पे। तो हम उसको कहेंगे लिपोग्रेन्युलोमा ऑफ मीबोमाइन ग्लैंड। अब उसकी एटियोलॉजी और काजेस क्या हैं? तो सबसे पहले इन्फेक्शन। इसमें जो भी इन्फेक्शन होता है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन होता है या अननोन काज होता है जिसकी वजह से मीबोमाइन ग्लैंड में जो है ब्लॉकेज आ जाएगी। तो उसमें जो भी ऑयल सीक्रेट हो रहा था वो बाहर नहीं जाएगा, वो एक साथ एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद ये कब होता है? तो ये लिखा हुआ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो ब्लेफराइटिस जो है, सबसे पहले आता है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस क्या है? इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो आईलिड की स्वेलिंग हो जाएगी तो उसमें क्लेजियन हो सकता है, और डायबिटिक मिलिटस में हो सकता है, और सेबोरिया में भी। ये भी जो है वो स्किन डिसऑर्डर है। उसके बाद आता है हमारा पैथोजेनेसी। पैथोजेनेसी में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओरिफिस ऑफ ग्लैंड। अब ऑब्स्ट्रक्शन क्या? ब्लॉकेज हो जाएगी। अब जब ग्लैंड की सिक्रेशन स्टॉप नहीं होगी तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बढ़ जाएंगे तो इस तरह जो है वो ग्रेन्युलोमा फॉर्म हो जाएगा। उसके सराउंडिंग जो है एपिथेलियल एंड ग्रैंड सेल जो है वो मौजूद होंगे, और प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर हम क्लिनिकली उसको देखें तो ये बाहर से नज़र आता है, पर अपर आईलिड के ऊपर पे होता है और इस तरह होता है। ये हमारे अपर आईलिड है, यहाँ पे होता है। तो अब अगर हम क्लिनिकली देखें तो ये विजिबल स्वेलिंग नज़र आती है हमें। उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? तो ये ज़्यादातर मोर कॉमन इन अपर आईलिड, ज़्यादातर अपर आईलिड में होता है, पेनलेस होता है, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज स्वेलिंग इन द आईलिड। उसकी जो है स्वेलिंग स्लो इंक्रीज होती जाती है, इसलिए कि इसमें जो है सिक्रेशन हो रही थी, उसकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो स्लो उसकी स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। पल्पेशन स्मॉल नोड्यूल्स इन द सबस्टेंस ऑफ आईलिड, ये स्टार्टिंग में छोटा होता है। उसके बाद एवर्शन ऑफ लिड, कंजक्टिवा इज रेड और पर्पल ओवर द नोड्यूल। अगर हम जो है आईलिड को एवर्ट करेंगे तो कंजक्टिवा हमारा जो होगा वो रेड या पर्पल नज़र आएगा। अगर ये बढ़ जाएगा अपनी लेवल से, मतलब लार्ज क्लेजियन हो जाएगा, तो हम उसको लिड को एवर्ट करेंगे तो हमें वो फ्लैशी मास नज़र आएगा। उसके बाद क्लेजियन बढ़ जाएगा तो अपर आईलिड पे फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो फोर्स लगेगा तो अपर आईलिड नीचे आ जाएगी। अगर अपर आईलिड नीचे आ जाएगी तो विजन भी ब्लर हो जाएगी। उसके बाद फेट कोर्सेस, इसमें क्या होता है? ये खुद ब खुद स्लो सही हो जाता है, या बढ़ जाता है, या फाइबर में
फाइबर्स में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस कंप्लीट रेजोल्यूशन, ये खुद ब खुद सही हो जाता है। लिक्विफाई थिन फाइबरस सेक कंटेनिंग अ ग्लेरी फ्लूइड, इसमें जब लिक्विफाई होती है इब्यूमाइन सिस्ट बनाता है। फाइबरस में कन्वर्ट होगा तो हार्ड नोडल बनाएगा, और जब इसमें क्लासिफिकेशन होगी तो उससे ज़्यादा हार्ड नोडल बनाएगा। अब नीचे लिखा हुआ इन्फेक्टेड। अब इन्फेक्टेड कैसे करता है? जब एक जगह पे सिक्रेशन हो रही है पर उनका कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे सेप्यूरेट, वहाँ पे पस बनेगी। नीचे लिखा हुआ है बरस द कंजक्टिवा प्रेजेंट एज फ्लैशी मास। अब जब ग्लेजियन बड़ा हो जाएगा तो कंजक्टिवा बरस्ट हो जाएगा और हम लिड कट करके देखेंगे तो वो फ्लैशी मास नजर आएगा हमें। उसकी बाद कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर मैकेनिकल टॉसिस ड्यू टू मैकेनिकल वेट ऑफ ग्लेजियन। अब टॉसिस क्या है? टॉसिस में हमारी अपर लिड जो है नीचे आ जाती है, तो जब ग्लेजियन हमारा आंख पे बढ़ जाएगा तो उसकी वेट की वजह से अब हमारी अपर आईलिड जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर नीचे लिखा हुआ है एस्टिग्मेटिज्म काजिंग ब्लरिंग ऑफ विजन, इट इज ड्यू टू द मैकेनिकल प्रेशर ओवर 12 o'clock पोजिशन ऑफ कॉर्निया। तो जब हमारी जो है अपर आईलिड नीचे आ रही थी तो उसकी वजह से हमारी विजन पे भी असर पड़ेगा और हमारी विजन ब्लर हो जाएगी। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में कंसर्वेटिव में क्या करते हैं? इसमें कोई भी सर्जरी नहीं करते हम। जब हमारा ग्लेजियन स्मॉल और सॉफ्ट होता है, तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सप्रेशन और कंप्रेशन। तो सबसे पहले हम उसको दबाएंगे और वार्म कंप्रेस, कोई भी कपड़ा हम गर्म करके उसको हॉट कंप्रेस देंगे, और टॉपिकल स्टेरॉइड एंटीबायोटिक ड्रॉप्स उसमें यूज़ करेंगे। इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें जो इन्फेक्शन न लग जाए और जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाए। उसके साथ हम टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स भी यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेडिकली। तो सबसे पहले हम इसमें मेडिकली हम इसमें देखें तो कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन हम इसमें यूज़ करते हैं। तो उसमें वो कौन सी होती है? ट्राइमकिनोलोन एसीटोनवाइड 0.1 और 0.2 ml में अवेलेबल होती है। ये सीधा हम डायरेक्ट ग्लेजियन में लगाते हैं। अगर इसके सक्सेस होने के रेट 80% है। अगर सक्सेस नहीं हो रही है तो हम दोबारा उसको 2 हफ्तों के बाद लगा सकते हैं। अगर हम सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक हम तब देते हैं जब ग्लेजियन के साथ साथ आईलिड में ब्लेफराइटिस हो। और इसमें सर्जिकल प्रोसेस तब करते हैं। ये सर्जिकल प्रोसेस जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ लीजन इज इनसाइड कंटेंट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम कंजक्टिवल साइड बाय वर्टिकल इंसिशन। अब सबसे पहले हम इंसिशन की हम बात करें तो इंसिशन हम इसमें कैसे देते हैं? तो मेब्यूमाइन ग्लैंड होते हैं वो वर्टिकली होते हैं, इस तरह होते हैं। जो हमारे मेब्यूमाइन ग्लैंड होते हैं वो वर्टिकली होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे मेब्यूमाइन ग्लैंड है, अगर इसमें इन्फेक्शन है, इसमें ब्लॉकेज हो रही है यहाँ पे, तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट देंगे तो इसकी वजह से हमारा ये भी कट जाएगा ग्लैंड। तो इसलिए हम इसको वर्टिकली कट करते हैं। सर्जरी के बाद हम टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जो 3 से 4 दफ़ा दिन में डालते हैं आँख में 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद आता है हमारा मार्जिनल ग्लेजियन। जो मार्जिनल ग्लेजियन होता है वो हमारा ऐसे मार्जिन पे होता है। ये हमारी मार्जिन है, इस मार्जिन पे होता है। और जो मेब्यूमाइन ग्लैंड की डक्ट है वो ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ मार्जिन पे ग्लेजियन हो जाता है। वो सेम पेनलेस ही होता है, उसमें जो भी सेम प्रोसेस वगैरह होता है वो इसमें जो भी सारा प्रोसेस है वो सेम ही होता है, और हम उसको ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है वो सेम ही देते हैं। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। तो अगर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमारा अगला लेक्चर होगा वो दूसरी डिजीज़ पे होगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।